पटना के कोचिंग संचालक फैसल खान पर केस दर्ज हुआ है। खान सर और फैजल खान। फैसल खान टीचर फैसल खान। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको इन लोग ने हिंदू मुसलमान बना दिया। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है, कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है। अंजना ओम कश्यप का मानहानि का केस उसी के ऊपर ही उल्टा पड़ गया। कोर्ट ने ये बात सुनने के लिए ही मना कर दी। अंजना ओम कश्यप और उसका बॉस ये सब कोर्ट गए थे। अभिनव महतवाले सर के ऊपर, खान सर और ना जाने कितने टीचर्स थे, सबके ऊपर मानहानि का केस करने कि हमारी छवि खराब हुई है तो हमें इन सब लोगों से 2 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, जब टीचर 2 कौड़ी के हैं तो वो इनको 2 करोड़ रुपए क्यों देंगे और कहाँ से लाएंगे 2 करोड़? इन लोगों का कहना है जितने भी टीचर्स हैं सब ने मिलकर जो गोदी मीडिया को एक्सपोज किया है वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल से हटा लें ताकि इनकी बेइज्जती होना बंद हो जाए। इनका ये सिस्टम सही है, दूसरों को चाहे से कुछ भी बोल दो, लेकिन जब खुद की बारी आए तो सुनने का मन नहीं करता। किसी के ऊपर मानहानि का केस ठोक देना है। 2 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं, वो भी 2 कौड़ी के टीचरों से। अंजना ओम कश्यप को लग रहा था अगर वो 2 करोड़ का मानहानि का केस करेंगी तो सारी बातें उन्हीं की तरफ आ जाएंगी, वो अच्छी बन जाएगी और जो टीचर्स है वो सब लोग बुरे बन जाएंगे। लेकिन कोर्ट में हुआ इसका उल्टा ही। जज ने ये केस सुनने से ही मना कर दिया। जो गोदी मीडिया है इन लोगों ने टीचर्स के ऊपर केस करके अपनी आफत बुला लिया है, क्योंकि पहले तो सभी टीचर्स को 2 कौड़ी का बोल दिया, अब उन्हीं से 2 करोड़ की मांग भी की जा रही है। अब टीचर इसको और भी ज़्यादा एक्सपोज करने लग गए हैं, यानी कि इसने अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। अंजना ओम कश्यप गोदी मीडिया में सबसे टॉप नंबर पे आती है, सच्चे पत्रकार के रूप में नहीं, गोदी पत्रकार के रूप में। ओनली मोदी जी की बात करती रहती है अपनी न्यूज़ में हमेशा। ये जो अंजना ओम कश्यप है ये कभी मोदी को पापा बोलती है तो कभी मोदी को इंडिया का सुपरमैन बताने लग जाती है, और कभी कभी तो अपने नाम के पीछे ही अंजना ओम मोदी लगा देती है लाइव डिबेट के अंदर ही। अगर डिबेट के दौरान कोई बीजेपी प्रवक्ता फंस जाता है तो ये खुद उसकी जगह बोलने लग जाती है अपोजिशन वालों को। अगर कोई इनकी पत्रकारिता के ऊपर सवाल उठा दे तो ये उस सामने वाले बंदे के ऊपर चढ़ जाती हैं। आप लोग कई इंटरव्यू और डिबेट्स में देख सकते हैं ऐसा अंजना ओम कश्यप को। जब तक ये टीचर्स को 2 कौड़ी का बोल रही थी, जब तक इसको लग रहा था कि ये कूल बन गई, यही सबसे अच्छी पत्रकार है। लेकिन जब सभी टीचर्स ने इसको रिप्लाई किया और इसको एक्सपोज करने स्टार्ट किया, जब इसका मुंह बन गया, आजकल तो न्यूज़ ही सही से बोलने नहीं आती है, जब सब टीचर्स मिलकर इसको एक्सपोज किए तो कोर्ट में जाकर मानहानि का केस ठोक दिया सभी टीचर्स के ऊपर। इसका कहना है जो टीचर्स मुझे एक्सपोज किए हैं वो पहले तो अपने चैनल से अपनी वीडियो हटाएं और मुझे 2 करोड़ और चाहिए इज्जत ख़राब करने के ऊपर। लेकिन खुशखबरी की बात तो ये है कि अदालत ने इनका ये केस सुनना ही बंद कर दिया, कह रही है फालतू के केस कोर्ट में ना लाए जाएँ। अब देखिए इसके ऊपर अभिनव महत सर ट्वीट करते हुए कहते हैं, अंजना ने हमारे विरुद्ध मानहानि का दावा दायर किया है। 2 करोड़ का हर्जाना, सब कुछ 2 ही कौड़ी से करोड़, यह उनका वैधानिक अधिकार है और हम उसका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने पक्ष, अपनी प्रतिष्ठा और अपने अधिकारों की रक्षा का पूरा अधिकार है। हमारे पास भी तथ्य हैं और प्रश्न हैं और प्रतिदावे हैं जिन्हें हम रखेंगे। सत्य और तथ्य अत्यंत वहीं तय होंगे, सोशल मीडिया की अदालत में नहीं। अभिनव सर का सीधा निशाना है, अगर ये हमसे 2 करोड़ ले सकते हैं तो हम भी इससे कम 10 करोड़ से ज़्यादा वसूल करेंगे। अदालत में ही तय होगा सब कुछ। कई जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उन पत्रकारों का कहना है आज तक और इंडिया टुडे ने कई यूट्यूबर पर मुकदमा दर्ज किया है, उनकी वीडियो हटवाने की मांग की है। मतलब ये किसी को भी 2 कौड़ी का पाकिस्तानी डायन कुछ भी बुला सकते हैं, लेकिन जब इनसे कोई सवाल करे तो उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। ऐसे तो एक तरफा डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो नहीं चलेगा। एक पत्रकार ने तो वीडियो बनाकर भी अपलोड करी है। नमस्ते, एक बात मुझे परेशान कर रही है कि ये जो 2 कौड़ी वाले लोग हैं, ये 2 कौड़ी वाले लोग 2 करोड़ का मुआवजा हर्जाना कैसे देंगे भाई? अगर मैं वकील हूं और इस मानहानि के केस में मैं जाऊं, अगर जो कि अंजना जी ने ये यूट्यूबर टीचर्स के खिलाफ दायर किया है, तो मैं जाके पहले यही कहूं कि माय लॉर्ड, हमारे क्लाइंट की औकात 2 कौड़ी की है। तो जो 2 कौड़ी की औकात वाला आदमी है उसके ऊपर 2 करोड़ का मानहानि का दावा कहां से? हालांकि कानून जो मानहानि करने वाला है उसकी औकात नहीं देखता है, जिसकी मानहानि हुई है उसकी औकात देखता है। और फिर एक बात याद आती है कि अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली के मामले में मानहानि का मुकदमा चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल के वकील थे राम जेठमलानी। 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया था अरुण जेटली ने। केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल के वकील
राम जेठमलानी ने कहा कि कैसा 100 करोड़ का कहां से मानहानि, मान इनका इतना सम्मान कहां है, 100 करोड़ लायक इनका मान तो नहीं है। उन्होंने कहा कैसे, सवाल है कि भाई कैसे आप ये बात कर सकते, कहे कि अगर इतना मान सम्मान होता, इतनी इज्जत होती तो ये गए थे चुनाव लड़ने, जमानत जब्त हो गई थी इनकी। अदालत में ऐसे तर्क चलते हैं, लेकिन भाई मुझे तो लग रहा है कि 2 कौड़ी के टीचर्स के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि का दावा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। देखिए, अब मोदी सरकार से सभी स्टूडेंट परेशान थे, जो नीट वाले थे, सीबीएसई वाले थे, एसएससी वाले थे, सभी लोग प्रदर्शन करने लग रहे थे और एजुकेशन मिनिस्ट्री का इस्तीफा मांगने लग रहे थे। जब ही अंजना ओम कश्यप आगे आई और सभी सवालों के जवाब खुद के ऊपर ले लिए और खुद ही अब देश की प्रधानमंत्री बन के बैठ गई कि आओ मुझसे सवाल करो और मुझे एक्सपोज करो। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और सबसे छोटी इकाई थी कौड़ी। तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कौड़ी का बनाया। कारण, टीचर्स की बातें ज्यादा वायरल होती हैं बजाय न्यूज चैनल्स के। और क्या कहा उन्होंने कि टीचर्स वैसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई टीचर आके किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलता है, मैं एक टीचर हूं, मैं 100% श्योर हूं, कोई टीचर बिना किसी भी जानकारी के एकदम आके नहीं बोलता। अगर मैं ये कौड़ी और फूटी कौड़ी लेकर आई हूं ना, तो मैंने देखा कि जब ये रैंकिंग की रिपोर्ट आई तब मीडिया ने क्या किया। मीडिया तो कहीं नहीं आया सामने। हमारे प्राइम टाइम की खबरें बन जाती हैं, झालमुड़ी में खुशबू कैसी है, कौन सा तेल है, 10 रुपए की है। और मैं देख रही थी अंजना ओम कश्यप के कारनामों में, तो उन्होंने बांग्लादेश के एक भैंसे की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की थी कि वो भैंसा, उस भैंसे को डोनाल्ड ट्रंप नाम दिया गया, इसलिए किसी ने उसको खरीद लिया ताकि उसको काटा ना जाए। क्या लेवल है हमारी पत्रकारिता का। और अंजना ओम कश्यप ना सबसे हाईली पेड इनमें आती हैं, जो ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको, जर्नलिस्ट। कितनी बड़ी नेगेटिव एक खबर बनी थी जब व्लादिमीर पुतिन सामने बैठे थे और 2 ये महिलाएं, हमारी सो कॉल्ड सबसे बड़ी पत्रकार, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से ये बैठी थी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो बेहद नेगेटिव, उसको सुन लेना, देख लेना। ये कहा गया था कि कम से कम जब सामने इतने बड़े पद का आदमी बैठा हो, दुनिया में रशिया कितनी बड़ी कंट्री है और उसके सामने जब तुम बैठी हो, उसकी पोजीशन देखो बैठने की और अपना तरीका देखो। ये कोई नॉर्मल लीडर नहीं था कि मुंह उठा के उसके सामने बैठ गई हैं, जिनको बैठने तक की इतनी समझ नहीं है कि वर्ल्ड लेवल के लीडर के सामने बैठा कैसे जाता है। वो कंपेयर कर रही हैं कि टीचर्स की जो औकात है वो कौड़ी की है और टीचर्स कुछ भी बोल देते हैं। और कह रही है शिक्षक और टीचर में अंतर होता है। फिर कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जाते, वो कहते हैं कोचिंग की तरफ चलो। तो भाई तुम स्कूलों में जो कमियां हैं उन पे काम क्यों नहीं करवाते। सरकार तुम्हारी अगर सुनती है, क्या हम सब नहीं जानते स्कूलों में टीचर्स की भर्ती नहीं होती। कितने स्कूल्स हैं जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम पढ़ाते ही नहीं है। गांव का कोई लड़का लड़की पढ़ना भी चाहे ना तो वहां स्ट्रीम ही नहीं है, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। इतना किराया कौन देगा। बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो मैटर करती है। वो न्यूज कभी नहीं बनेगी। ये न्यूज बनेगी कि झालमुड़ी में सरसों के तेल की भीनी खुशबू आती है और मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, 1983 में बननी स्टार्ट हुई। ये हमारा स्तर है बेटा। इसलिए अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को डिग्रेड होके उन्होंने देश का भी बंटाधार कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेन मीडिया अपना काम छोड़ दे तब टीचर्स और स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा ताकत है टीचर्स और स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स को उन्होंने ये कहा बेरोजगारों क्योंकि ये कॉकरोच हैं, तो देखो सब टीचर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और कितनी जल्दी ये न्यूज वायरल हो गई, कितनी मिलियंस में। इतनी बातें इन मीडिया वालों की नहीं चलती।